नमो बुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटी पे एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं में सीखेंगे द्विघात समीकरण के कुछ सवालों को। और द्विघात समीकरण में हम लोग सीखेंगे क्या सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से हम कैसे मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप कई विधि से हम बना सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण दिया गया है तो आप 3 विधि से आप बना सकते हैं। पहला विधि गुणनखंड विधि हुआ, दूसरा क्या हुआ पूर्ण वर्ग विधि हुआ, और तीसरा क्या हुआ द्विघातीय सूत्र से बनेगा। तो यहाँ आपको जो बताने वाला हूँ वह गुणनखंड विधि से बनेगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसको बनाइए। पहला सवाल आपका क्या है, देखिए x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड बनाने का आसान तरीका क्या है समझिए। सबसे पहले कि इसका खंडन कैसे करते हैं, तो रफ में हम एक कार्य करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ देखिए 3 पद है, क्या पद है 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। नियम समझिएगा थोड़ा। पहला गुना अगर आप तीसरा करेंगे, पहला गुना तीसरा करेंगे और ऐसा खंडन कीजिए कि जोड़ घटा करके बिचला आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पहला आपका क्या है, देखिए पहला पद x का स्क्वायर है और तीसरा पद क्या है -10 है। इसको आप गुना कीजिएगा तो -10 x का स्क्वायर हुआ, -10 x का स्क्वायर हुआ। इसका आप 2 भाग में ऐसा खंडन कीजिए जो -3x आ जाए। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, -5x और 2x। देखिए -5 गुना 2x -10x का स्क्वायर हो गया, और -3 में यदि आप 2 जो x जोड़ेंगे तो -30x हो गया। तो यहाँ समझिएगा सबसे पहले दिया गया समीकरण है x का स्क्वायर -3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x का स्क्वायर लिख दीजिए, 3x के बदले में आप क्या लिखेंगे -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। आपका मन है पहले 2x लिखिए बाद में -5x लिखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए समझिएगा यहाँ बात को, -3x के बदले में मैंने क्या लिखा -5x प्लस 2x। आपका मन होगा कि नहीं हम 10x माइनस 7x लिख सकते हैं, 10x घटाओ 7x तो नहीं लिख सकते हैं। 3x तो आ गया, लेकिन गुना जब कीजिएगा 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 70, जबकि नियम है कि पहला गुना तीसरा करने पर जितना आएगा, ठीक है ना, उसी का खंडन करके बीच वाला पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि इसमें कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है, कॉमन लेना। 4 पद हो गया, 4 पद में 2 पद को अंडरलाइन करते हैं। इन दोनों में क्या मिला, दोनों में x मिल रहा है, तो दोनों में x हम कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन लिए तो x -5 हुआ। देखिए यहाँ x का स्क्वायर है, क्या है x का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 5x है, दोनों से x निकल सकता है ना। तो x जब निकला तो x का स्क्वायर से x निकला तो सिर्फ x बचा, और 5x से जब x कॉमन लीजिएगा तो खाली कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए +2 कॉमन आएगा, 2 जब कॉमन लिया x होगा, 2 पंजे कितना होगा 10 होगा बराबर 0। गुणनखंड का शर्त क्या है कि जब आप कॉमन लेते हैं 2 पद करके तो यह वाला पद दोनों बराबर होता है। ठीक है, और यह दोनों पद यदि आपका बराबर नहीं हुआ तो समझिए आपका गुणनखंड क्या है, गलत है। इसका आंसर आ जाएगा गलत आपका। अब देखिए क्या करते हैं, यह दोनों जो है ये दोनों सेम है ना, इसको लिख देते हैं, और x + 2 इसको भी लिख देते हैं बराबर 0। ठीक, अब क्या है x - 5 बराबर 0 तथा x + 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ x बराबर क्या हो गया 5 तथा x बराबर क्या हो गया -2। अतः अभीष्ट मूल 5, -2 है। बात फिर से समझिए, यहाँ का क्या रहा है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। अगर आपको एक भी सवाल अच्छा समझ में आ जाएगा तो बाकी सवालों को आप चुटकियों में बना देंगे। तो यहाँ सवाल क्या है, x का स्क्वायर -3x माइनस 10 बराबर क्या है 0 है ना। तो यहाँ पर आप उसको लिख दिए हैं। एक बात याद रखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा और ये इम्प्लाइज डेट देना बहुत ज़रूरी है, या इसके बदले में या आप दे सकते हैं। अंग्रेजी में आपका मन है देने में तो OR और दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा रहेगा संकेत ही देना। देखिए इसका खंडन कैसे किए, पहला गुना तीसरा कीजिएगा तो 10
एक्स का स्क्वायर है, यानी माइनस 10 एक्स का स्क्वायर है। इसको दो खंडन में तोड़िए, दो टुकड़े में बांटिए और इस ढंग से तोड़िए जो कि माइनस 3x भी आ जाए और गुना करने पर 10x का स्क्वायर भी आ जाए। तो यहाँ पर 5 दूना 10 भी आ गया, -5 में 2x जुटा तो -3x भी हो गया। तो इस दोनों में x कॉमन है, x - 5, इस दोनों में क्या है +2 कॉमन है, x - 5। और देखिए x - 5 क्या है बराबर है, इसको यहाँ लीजिए और x + 2 यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, x - 5 इंटू x + 2 बराबर 0 है, दोनों का गुणनफल क्या है 0 है। तो यहाँ पर बारी बारी से क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर बारी बारी 0 किया, x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 5 हो गया प्लस में क्योंकि -5 है, और x बराबर -2 हो गया क्योंकि यहाँ +2 है। तो अतः अभिष्ट मूल कितना हो गया 5 - 2 हो गया। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए 4.2 का NCERT परेशानी है, ठीक ना। NCERT में जो सवाल आपका है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिया है। दूसरा सवाल आपका है क्या, देखिए 2x का स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0। सोचिए इसको कैसे बनेगा। यहाँ पर दूसरा आपका सवाल है, प्रश्नावली से ही है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x - 6 है। यहाँ पर भी नियम क्या है, खंडन कीजिए। पहला क्या है 2x का स्क्वायर, तीसरा क्या है -6, ये कितना हो गया 12x का स्क्वायर हो गया, 12 हुआ, कितना हुआ 12x का स्क्वायर हुआ। अब इसका खंडन करेंगे, खंडन कैसे किए, तोड़िए दो भाग में से, दो भाग में तोड़िए जो कि क्या आ जाए x आ जाए, प्लस में x आ जाए। तो हम इसको तोड़ते हैं, -4x - 3x, देखिए तोड़िए, 4 तिया 12, माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, x गुना x कितना हुआ x का स्क्वायर, यानी 4 तिया कितना हुआ 12 हुआ, और 4x में 3x घटा देंगे कितना बचेगा 1x बचेगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका दिया गया समीकरण है, तो ये क्या है 2x का स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 4x - 3x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x कॉमन लीजिएगा, x + 2 हो गया, -3 कॉमन लीजिएगा, x देखिए माइनस में कॉमन लिए हैं, तो माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, गुना करें प्लस, तो +2 बराबर 0। यहाँ पर भी देखिए हम आपको हम बताए आपको कि x + 2 यानी ये दो जो कॉमन लेते हैं, जो ब्रैकेट में आता है, ये दोनों बराबर होता है। यदि आपका बराबर नहीं है तो गुणनखंड गलत है, इसको याद रखिएगा आप। x + 2 दोनों में से वो ले लिए, अब बचा 2x - 3, तो 2x - 3 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0 तथा 2x - 3 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर हो गया -2 तथा 2x बराबर हो गया 3। तो x बराबर हो गया -2 तथा यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है 2 गुणम न है, इधर आके भाग में बदल जाएगा 3/2। अतः लिखिएगा, अतः अभीष्ट मूल -2 और 3/2 है। एक बार इसको फिर से समझिए, 2x का स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर क्या है 0 है ना 0। इसका आप गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले गुणनखंड में हमने आपको बताया कि पहला गुना तीसरा कर दीजिए। पहला गुना तीसरा करिएगा तो -6 गुना 2x का स्क्वायर -12x का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब -12x का स्क्वायर को दो टुकड़े में बांटिए, क्या क्या बांटिए, अब बोलेगा 6 गुना 12 होता है, नहीं होता है, 6 में 2 घटाइएगा 4 होगा, यहाँ 4 आपका ना x है ना x। तो यहाँ पर ऐसा खंडन कीजिए ई वाला x भी आ जाए और 12 भी आ जाए, तो 4 तिया 12 और 4x में 3x यदि आप घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा x बचेगा। अब कॉमन दो मिलेंगे, 2x का स्क्वायर है, 4x में 2x कॉमन है, x + 2, यहाँ देखिए -3x है, -6 है, -3 कॉमन लिए x + 2, और x + 2 दोनों जगह एक जैसा है, इसको यहाँ एक लिख दिए, एगो 2x - 3 लिखे, x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। x बराबर यहाँ -2 हो गया और 2x बराबर यहाँ 3 हो गया, x बराबर -2, x बराबर यहाँ क्या होगा
3/2। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मूल कितना आया, -2 और 3/2। अगला सवाल आपका देखिए क्या है, तीसरा नंबर सवाल आपका है √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए प्रायः विद्यार्थी को रूट से डर लगता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। देखिए हर चीज़ आसान है, कोई भी चीज़ क्या है मुश्किल नहीं है, बनाने पर निर्भर है, मेहनत पर निर्भर है। मेहनत जितना कीजिएगा आपके पास उतना ज्ञान रहेगा। तो यहाँ देखिए पहला गुना तीसरा वही स्टाइल है, पहला √2x का स्क्वायर है प्लस 5√2x का, ठीक है, 5√2 है। तो यहाँ पर क्या है देखिए 5x का स्क्वायर हो गया, √2 गुना √2 कितना 2, यानी 5 दूना 10x का स्क्वायर हुआ। किनारे वाला को गुना करने पर 10x का स्क्वायर आता है। अब इसका खंडन कीजिए, यहाँ 7x भी आ जाना चाहिए और गुना करने पर 10 भी हो जाना चाहिए। तो गुना करिए दोनों को, 5x गुना 2x का x हो गया, 10x का स्क्वायर हुआ और 5x जो 2x का x हुआ 7x। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, दिया गया समीकरण है √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब खंडन कीजिए, √2x का स्क्वायर प्लस 5x लिखिए, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। यहीं पर समझ में विद्यार्थी को नहीं आता कैसे लिख दिया 5x प्लस 2x। तो यहाँ पर क्या करते हैं, किनारे वाला गुना करते हैं, अब बीच वाला को जैसे पूरे जोड़कर पुर जाए घटकर पुर जाए, जैसे पूरे उसको पूरा कर देना है। तो 5x गुना 2x 10x हो गया और 5x प्लस 2x कितना हो गया 7x हो गया। अब कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन x है, कॉमन √2x प्लस 5। यहाँ कॉमन लीजिए √2, क्या लीजिए √2, बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ तो कमाल हो गया, √2 है नहीं, √2 कहाँ से ला दिए। तो 2 के बदले में आप लिख सकते हैं √2 गुना √2। समझिए जहाँ पर 2 है वहाँ पर √2 गुना √2 भी है, जहाँ 3 है वहाँ √3 गुना √3 भी है, जहाँ 5 है वहाँ √5 गुना √5 भी है। तो यहाँ पर √2 गुना √2 है, हमको दिख रहा है, अब से आपको भी दिखेगा क्योंकि आप जान गए कि √2 गुना √2 कितना होता है 2 होता है ना। तो इसको समझिए आगे। तो यहाँ √2 कॉमन ले लीजिएगा, एगो √2 बच गया ना, यहाँ से √2 कम नहीं आ गया, खाली 5 बचा। अब गुना करके चेक कर लीजिए ऊपर वाला आता है कि नहीं आता है, √2 गुना √2 2x, √2 गुना 5 √2, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन आ गया, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0 तथा x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x बराबर हो गया -5 तथा x बराबर हो गया -2। तो x बराबर हो गया कितना -5/√2 तथा x बराबर हो गया -√2। अतः लिखिए अभिष्ट मूल, अतः अभिष्ट मूल -5/√2 और -√2 है। अतः लिखना जरूरी है। जैसे खाना खाने के बाद अगर हम भरपेट भोजन कर लेते हैं, कितना सुंदर भोजन है, कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, हाथ धोना पड़ता है, उसी प्रकार हिसाब चाहे छोटा हो बड़ा हो, अंत में अतः लिखना जरूरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझिए, यहाँ √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है ना, किनारे वाला गुना करेंगे 10x का स्क्वायर आएगा, तो 10 को तोड़िए 5x प्लस 2x, ठीक है। आप बोलेगा 5 में नहीं तोड़ सकते, तोड़िए ना, आपका मन है तोड़िए, लेकिन गुना करने के बाद उतना आता है क्या, 10 पुरता है नहीं पुरता है। तो 10 नहीं पुरता है तो इसका मतलब नहीं होगा। तो 5x प्लस 2x कितना हो गया 7x। अब इस दोनों में कॉमन है, कॉमन x है, x लिए √2x प्लस 5। यहाँ दोनों में कॉमन √2 है, √2 कॉमन लिया √2x प्लस 5, इसको यहाँ कॉमन में आ गया x प्लस √2 हो गया, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। उसके बाद √x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x बराबर -5 तथा x बराबर -√2। तो x बराबर यहाँ क्या होगा -5/√2 तथा x बराबर -√2, ठीक है। अगला सवाल आपका चौथा नंबर क्या है देख लीजिए।
चौथा नंबर है 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब परेशानी खड़ा है कि यहाँ तो बटे है, ये तो बनेगा नहीं, बनेगा, सब बनेगा। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, दिया गया समीकरण है, ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर क्या है 0 है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिए लघुत्तम ले लीजिए 8, 8 9 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुना 8। तो 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब सरल हुआ ना। लघुत्तम नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा एडवांस बनेगा, ठीक है। अब लघुत्तम ले लीजिए, जैसे आप इसको गुणनखंड बनाए ना, अब इसी ढंग से आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहला गुना तीसरा कीजिए, 16x का स्क्वायर गुना 1 कितना हुआ 16x का स्क्वायर, इसको तोड़िए 4x 16 हुआ। यहाँ माइनस 8 है, दोनों माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस 4x गुना माइनस 4x माइनस 16x, अब माइनस 4x, अब माइनस 4x को जब जोड़ेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, यानी पूरा बात मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 16x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब दो हम कॉमन मिला के लीजिए, 4x कॉमन आया 4x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन आया 4x माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कॉमन ले लिए है ना, बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0 तथा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1 तथा 4x बराबर हो गया 1, x बराबर 1/4 तथा x बराबर 1/4। अतः अभीष्ट मूल्य 1/4 और 1/4 है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर क्या है 0 है ना। यहाँ 1/8 लास्ट में है, इससे परेशानी होता है गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो इसका सरल यही उपाय है कि इसका एलसीएम आप ले लीजिए और बटे में जो बात आएगा वो 0 से गुना हो जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा तो बटे का टेंशन खत्म। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो यहाँ पर 8 नहीं है, दोनों 8 से गुना कर दीजिए या दोनों तरफ 8 से गुना कर दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते थे। तो 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8, 8 को आप 0 उस तरफ भेज दीजिए, 0 भेज दिए तो कहानी खत्म नहीं हो जाएगा। तो 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए या कोई भी संख्या से 0 में गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वह 0 ही होगा, ठीक है। तो 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पर अब पुराना क्या है कि माइनस 8x पुराना है, तो 16x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4 चौक 16 भी हो गया, माइनस 4x माइनस 8x हो गया। ये दोनों में कॉमन 4x है, 4x माइनस 1, ये दोनों कॉमन माइनस 1 है, 4x माइनस 1, इसको यहाँ पर अलग अलग कर दिए। एक लाइन और इसमें छूट गया, आगे देखिए यहाँ पर करना क्या था, 4x माइनस 1 लेना था और 4x माइनस 1 बराबर 0, दोनों गुणनखंड गुना में ला दिए, कॉमन लेके डायरेक्ट कर दिए थे। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इतना बराबर 0, इतना बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और सवाल देखिए आपका है, अगला सवाल आपका है 5 नंबर, 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सॉल्यूशन, दिया गया समीकरण है 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखिए किनारे वाला गुना करते हैं, देखिए 100x स्क्वायर गुना 1 करिएगा तो कितना 100x का स्क्वायर हुआ, खंडन में तोड़िए इसको 10x गुना 10x 100x का स्क्वायर माइनस 10x गुना कीजिएगा, ये भी होगा 100x का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस 10x माइनस 20x। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 100x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन लेंगे 10x माइनस 1 लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0 तथा 10x माइनस 1 बराबर 0।
तो 10x बराबर 1 तथा 10x बराबर 1। तो 10x बराबर 1 और x बराबर यहाँ क्या हुआ 1/10 तथा x बराबर क्या हुआ 1/10। अतः अभिष्ट मूल्य 1/10 और 1/10 है। एक बार फिर से समझिए, 100x का स्क्वायर है माइनस 20x प्लस 1 है। किराए वाला गुना जब कीजिएगा क्या होगा माइनस 100 का प्लस 100x का स्क्वायर हो गया। अब तोड़ के हमको क्या लाना है 20 लाना है, तो 10 गुना 10 20 पंचे 20 होता है। 20 और 5 में जोड़िएगा तो 25 होगा, घटाइएगा तो 15 होगा, यहाँ है 20, इसलिए 10x माइनस 10x चलेगा ही। तो इसमें क्या हुआ 10 कॉमन लिए 10 ढंग 100 10x माइनस 1 क्योंकि 1 बचेगा पूरा कॉमन लिए, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिए तो प्लस 10x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। इतना इतना यहाँ क्या हुआ 10x माइनस 1 10x माइनस 1 ले लिए, इतना बराबर 0 इतना बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 है, 10x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, 10x बराबर 1 हो गया। x का यहाँ मान देने 1/10 1/10 हो गया। तो यहाँ पर अभिष्ट मूल्य क्या हो गया 1/10 और 1/10। तो आपके प्रश्नावली जो थे 4.2 में 5 गुणनखंड था, ठीक है। और ये एग्जाम्पल में 3 गुणनखंड है, क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, 3x का स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 2 = 0। ये आपको बनाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।